Hello and welcome to SPM IAS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 4th October 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. Students, please यहाँ पे ध्यान दें regarding अगस्त मंथ मैगज़ीन. देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये इस तरह का मैसेज दिया है कि सर अगस्त मैगज़ीन आपके वेबसाइट पे अपलोड नहीं हो पाया है. तो यस, मैंने भी कल चेक किया, ये अगस्त मंथ का मैगज़ीन अपलोड नहीं हो पाया फॉर सम टेक्निकल रीजंस, या फिर आप कह सकते हैं मिस कम्युनिकेशन मेरे टेक्निकल टीम की तरफ से एंड बिटवीन मी एंड माय टेक्निकल टीम. मेरे हिसाब से उन्होंने जैसे बताया उन्होंने अपलोड कर दिया, बट ऐसा हो नहीं पाया था फॉर सम टेक्निकल रीजंस. तो अब ऐसा है कि देखिए अक्टूबर महीना आ चुका है तो सितंबर का मैगज़ीन भी प्रिपेयर हो चुका है. तो हम कोशिश करेंगे कि आज शाम तक इस वेबसाइट spmiasacademy.com पे सितंबर 2020 का मैगज़ीन अपलोड कर दें. लेकिन अगस्त का मैगज़ीन आपको नहीं मिला है, आप में से कई सारे लोगों ने इस तरह का मैसेज दिया. तो अगस्त या फिर पुराने सारे मंथ्स के पिछले 2 साल के मैगज़ीन्स अगर आपको चाहिए तो आप गूगल प्ले स्टोर से हमारा ऐप SPM IAS अकेडमी या SPM IAS ई क्लास नाम से एक ऐप है गूगल प्ले स्टोर पे, उसको डाउनलोड कर लीजिए. आपको पिछले 2 साल का मैगज़ीन वहाँ से मिल जाएगा इंक्लूडिंग द मंथ ऑफ अगस्त 2021. तो आई होप द मैसेज इज़ क्लियर. यस, वी कुड नॉट अपडेट अगस्त 2021 मैगज़ीन सो फार, लेकिन अब आप उसको यहाँ इस ऐप से ले सकते हैं और वेबसाइट पे हमारे शाम तक सितंबर 2021 का मैगज़ीन आ जाएगा. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about atrocities by police. And this topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view. So देखिए इस आर्टिकल का सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं. हाल फिलहाल में इस तरह के कई सारे केसेस सामने आए हैं वेयर वी हैव सीन ब्रूटल एट्रोसिटीज़ बाय पुलिस ओवर कॉमन सिटीजन्स. कई सारे केसेस, फेमस केसेस जो अखबारों में मीडिया ने कवर किए हैं, कुछ उनमें से मैं आपके सामने रख रहा हूं. बट देयर हैव बीन न्यूमरस सच केसेस. ऐसा नहीं है कि दीज आर हार्डली 2-3 केसेस, बहुत सारे केसेस हैं, बट 2-3 जो मीडिया में लगातार कवर हो रहे हैं उनको एक एक करके देखते हैं. हाल फिलहाल में आर्टिकल इसलिए आया है क्योंकि कुछ दिनों पहले गोरखपुर में, यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है गोरखपुर, वहाँ की पुलिस ने एक बिजनेसमैन को, और वी वुड से कि जो प्राइमा फेसी लग रहा है अननेसेसरीली, उनको पीट करके ब्रूटली ही वॉज बीटेन दैट बिजनेसमैन एंड दैट कॉज्ड हिज डेथ. हुआ क्या, जैसा भी मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि ये बिजनेसमैन एक होटल के कमरे में आराम कर रहे थे, रात का टाइम था. पुलिस ने वहाँ पे सर्च के नाम पे कि कहीं कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं चल रही है, सर्च के नाम पे उनको जगाया. रात का कुछ टाइम हो रहा था, तो उस केस पे उन्होंने पूछना शुरू कर दिया कि ये कोई टाइम है अननेसेसरी लोगों को हरास करने का. इस पर प्राइमा फेसी यही रिपोर्ट आ रही है कि पुलिस ने उनको पीटना शुरू कर दिया एंड बिकॉज ऑफ दैट अटैक बाय पुलिस उनकी डेथ हो गई. तो गोरखपुर का ये केस हाल फिलहाल में हुआ है. और उसके अलावा और भी कई सारे केसेस हैं हाल फिलहाल में जो मीडिया ने कवर किए हैं. फॉर एग्जांपल टूटीकोरिन में ये सन एंड फादर डुओ जयराज एंड बेनिक्स, इन लोगों का कैसा है कि इनका एक मोबाइल शॉप हुआ करता था और लॉकडाउन के कारण मोबाइल शॉप को या किसी भी दुकान के ओपन रहने का टाइम 8 बजे तक का था. इनकी दुकान जो अलाउड या परमिटेड टाइम थी उससे 15 मिनट ज़्यादा ओपन रह गई, मतलब 8:15 के आसपास तक ओपन रह गई. वहाँ पे पुलिस पहुँच पड़ी और पुलिस से थोड़ी बकझक हुई. उसके बाद पुलिस ने इनको इतना पीटा कि इनकी डेथ हो गई. उसके अलावा असम के अंदर भी एक इस तरह का केस निकल के आया है, तीताबोर केस. ये पिछले साल का केस है जहाँ पे एक यूथ जयंता बोरा को पुलिस ने अरेस्ट किया था ऑन एलिगेशंस ही थे बस कि ही हैड कनेक्शन विद अल्फा ग्रुप्स, लेकिन बाद में ही वॉज फाउंड डेड इन पुलिस कस्टडी. तो मतलब पुलिस एट्रोसिटीज़ के, ब्रूटलिटीज़ के बहुत सारे केसेस हाल फिलहाल में सामने निकल के आ रहे हैं. और यही कारण है, देखते हैं करंट न्यूज़ में क्या करंट डेवलपमेंट्स क्या हुए हैं. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि ही इज़ इन फेवर ऑफ फॉर्मिंग अ स्टैंडिंग कमिटी हेडेड बाय चीफ जस्टिसेज ऑफ हाई कोर्ट्स इन देयर रेस्पेक्टिव स्टेट्स. तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि देखिए हर स्टेट में जहाँ जहाँ पे भी जो हाई कोर्ट है उनके चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट्स के अंदर एक स्टैंडिंग कमिटी यानी कि एक परमानेंट कमिटी बना दी जाए
और इस कमेटी का काम होगा टू इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम कॉमन मैन ऑफ एट्रोसिटीज़ कमिटेड बाय द ब्यूरोक्रेसी स्पेशली बाय द पुलिस ऑफिसर। तो हर स्टेट में जहाँ की जो हाई कोर्ट है उनके हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट के अंदर एक कमेटी बने, वो कमेटी इंक्वायरी करे कि पुलिस ऑफिसर्स ने या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर ने अगर कोई ब्रूटलिटी की है विद कॉमन मैन तो उसकी इंक्वायरी हो। क्योंकि दिक्कत क्या है कि इस पर्टिकुलर केस में भी देखा गया गोरखपुर वाले केस में कि ब्रूटलिटीज़ तो पुलिस ने की है जिसमें उन बिजनेसमैन की डेथ हुई है। अब बाकी सच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये काम भी फिर पुलिस को दिया गया कि आप इंक्वायरी कीजिए कि सच में किसने क्या गलती की है। तो पुलिस डिपार्टमेंट वाले अक्सर जिनको इंक्वायरी का काम दिया जाता है ऐसा पाया जाता है कि वो अपने कलीग्स को बचाने की कोशिश करते हैं। वो कोशिश करते हैं बचाने कि जिन पुलिस वालों ने एट्रोसिटीज़ की है उसको बचा लिया जाए। तो इस प्रोसेस में फिर कभी भी इम्पार्शियल इंक्वायरी हो नहीं पाती है। एंड दैट इज़ वाई द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज इन फेवर ऑफ कमिटी अंडर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इन रेस्पेक्टिव स्टेट कि भाई अगर पुलिस के खिलाफ कोई केस है तो उस केस को पुलिस ही ना इंक्वायरी करे, अदरवाइज इट विल बी वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस। एक कारण और है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बार फैसला लिया है कि हाई कोर्ट्स के अंतर्गत एक कमेटी बनाई जाए इन ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट पुलिस ब्रूटलिटीज़। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 15 साल पहले इन प्रकाश सिंह केस कुछ डायरेक्टिव्स दिए थे स्टेट सरकारों को रिगार्डिंग पुलिस रिफॉर्म्स। अब ये प्रकाश सिंह केस को मैं डिटेल में कवर कर चुका हूँ इन माय न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 23 सितंबर 2021, जहाँ मैंने बताया कि प्रकाश सिंह केस में क्या क्या रिकमेंडेशंस दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन किसी भी स्टेट ने इसको ठीक से इस रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो एक बात तो क्लियर है कि द स्टेट गवर्नमेंट्स और the executives including the police department is not willing to reform it। अदरवाइज प्रकाश सिंह जजमेंट जो 15 साल पहले आ चुका है उस डायरेक्शन में कुछ तो मेजर काम हुआ होता, लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। तो मोर और लेस नाउ द जुडिशियरी वांट्स द पावर टू बी टेकन इन इट्स ओन हैंड। इनको पता है दो चीज़ें हैं, प्रकाश सिंह जजमेंट को आपने अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया, दूसरा अगर पुलिस ब्रूटलिटी का केस होता तो पुलिस खुद इंक्वायरी करती है और वो अपने कलीग्स की गलतियों को छुपाने की कोशिश करती हैं। इन दोनों कारणों से अब सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का सजेशन दिया उनके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कि क्यों ना हर स्टेट में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के अंतर्गत एक कमेटी बनाई जाए जो पुलिस के एट्रोसिटीज़ को थोड़ा कंट्रोल में रखे। प्रकाश सिंह केस में क्या क्या डायरेक्टिव्स थे वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ यहाँ पे 2006 में। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक डायरेक्टिव था टू सेट अप पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी एट ए स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो अगर पुलिस कोई गलती करती है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन करती है, एट्रोसिटीज़ करती है, तो पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए भी एक अथॉरिटी होनी चाहिए एट ए डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड स्टेट लेवल। लेकिन ऐसी कोई अथॉरिटी बहुत सारे स्टेट ने बनाई नहीं है और इस कारण से ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते रहते हैं, पुलिस ब्रूटलिटीज़ होती रहती हैं और उसको कोई चेक करने वाला नहीं होता। इस टॉपिक के बेसिस पे इस तरह का मेंस में आपसे सवाल पूछा जा सकता है, पुलिस रिफॉर्म्स आर नीड ऑफ द आवर टू मेक इंडियन जस्टिस सिस्टम मोर एफिशिएंट एंड रिलायबल। डिस्कस ऑल्सो डिस्कस वेरियस इनिशिएटिव्स टेकन बाय इंडिया। तो आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना होगा कि इंडियन जुडिशियल सिस्टम खासकर पुलिस सिस्टम को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। वहाँ पे आप कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं कि कैसे टूटीकोरिन में फादर सन के अगेंस्ट ब्रूटलिटी हुई, इस तरह के और भी कई सारे केसेज आप लिख सकते हैं। फिर आप बताएंगे कि कई सारे स्टेप्स लिए गए इन ऑर्डर टू रिफॉर्म पुलिस फंक्शनिंग इन इंडिया। फॉर एग्जांपल प्रकाश सिंह केस ऑफ 2006, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव बाय सुप्रीम कोर्ट, नेशनल पुलिस कमीशन, रिबेरियो कमेटी, मलीमत कमेटी, ये सब कुछ मैं अपने इस न्यूज़पेपर एनालिसिस 23 सितंबर को मैंने ये सारे कमेटीज़ के बारे में डिटेल में बताया। तो इन सारे कमेटीज़ के बारे में आप लिख सकते हैं। फिर आप लिखेंगे कि डिस्पाइट सो मेनी कमीशंस एंड रिकमेंडेशंस देयर हैव बीन मैनी केसेस ऑफ पुलिस एट्रोसिटीज़ इवन इन रिसेंट टाइम्स। तो इन सब के बावजूद भी पुलिस एट्रोसिटीज़ तो चल ही रही हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन मेंशन किलिंग ऑफ अ बिजनेसमैन इन गोरखपुर बाय पुलिस, तीताबोर केस इन असम। इस तरह से शॉर्ट में आप एग्जाम्पल लिख के जाएंगे, पूरी कहानी डिटेल में नहीं लिख सकते। फिर आप लिखेंगे कंक्लूजन पार्ट में इस तरह से लिखेंगे कि हाल फिलहाल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया स्टेटेड दैट ही वाज इन फेवर ऑफ फॉर्मिंग स्टैंडिंग कमिटीज हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स इन रेस्पेक्टिव स्टेट्स टू इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स रिसीव फ्रॉम कॉमन मैन ऑफ एट्रोसिटीज़ कमिटेड बाय ब्यूरोक्रेसी स्पेशली पुलिस ऑफिसर्स। तो इस तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग द रिकमेंडेशंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। The next article is taken from international segment. It is about exercise Mitra Shakti and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view.
काफ़ी छोटा सा न्यूज़ है, देखिए। इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाती है जिसका नाम है एक्सरसाइज मित्रा शक्ति। तो पहला तो प्रीलिम्स में आपसे इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है कि एक्सरसाइज मित्रा शक्ति कौन कौन से देशों के बीच में कंडक्ट कराई जाती है। आंसर वुड बी इंडिया एंड श्रीलंका। इसी के साथ ही साथ इंडिया श्रीलंका के बीच की थोड़ी सी मैपिंग देख लेते हैं। ये वाला जो एरिया इसको पाक स्ट्रेट कहते हैं और फिर सदर्न साइड में यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार। तो पाक स्ट्रेट कनेक्ट्स बे ऑफ बंगाल विथ गल्फ ऑफ मन्नार। करंट न्यूज़ एक्सरसाइज मित्रा शक्ति से रिलेटेड है। 8th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज मित्रा शक्ति हैज़ नाउ स्टार्टेड फ्रॉम 4th अक्टूबर एंड इट विल बी ए 12-day सेशन। तो 15 अक्टूबर तक ये चलेगा एट कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल अम्पारा इन श्रीलंका। अब इस इंफॉर्मेशन का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी ज़रा देखिए मेंस में आपसे पूछा जा सकता है इंडिया श्रीलंका रिलेशंस के बारे में सवाल पूछा जा सकता है। डायरेक्ट मित्रा शक्ति एक्सरसाइज मित्रा शक्ति आपसे मेंस में नहीं पूछा जाएगा, बट दे माइट आस्क यू क्वेश्चन कि हाईलाइट द रिसेंट डेवलपमेंट्स रिगार्डिंग इंडिया श्रीलंका रिलेशंस। इस तरह के आप क्वेश्चंस में आप लिख सकते हैं। सिक्योरिटी कोऑपरेशन में आप एग्जांपल की तरह लिख सकते हैं एक्सरसाइज मित्रा शक्ति। अलग अलग कोऑपरेशन दिखाना होगा आपको, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन, पीपल टू पीपल टाइज। फिर वहाँ पे आप सिक्योरिटी कोऑपरेशन में एक्सरसाइज मित्रा शक्ति दैट इज ए जॉइंट एक्सरसाइज, उसका 8th एडिशन हाल फिलहाल में कंडक्ट कराया गया, ऐसा लिख सकते हैं। एक्सरसाइज मित्रा शक्ति कैन ऑल्सो बी यूज एज एन एग्जाम्पल ऑफ और एज एन आउटकम ऑफ सागर मिशन। तो सागर इनिशिएटिव, इसका फुल फॉर्म है सागर का सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। दिस इनिशिएटिव वाज मेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी in 2015 in order to develop collaboration with security collaboration with three mainly security collaboration, otherwise economic dimension भी है, बट सागर का मेन ऑब्जेक्टिव सिक्योरिटी कोलैबोरेशन ही है। और 2015 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको स्टार्ट किया विद फोकस ऑन कंट्रीज लाइक मॉरिशस, सेचिल्स एंड श्रीलंका। तो आप कह सकते हैं कि एक्सरसाइज मित्रा शक्ति इज ऑल्सो एन आउटकम ऑफ सागर इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक्चुअली हुआ क्या था कि 2014 में ही ये एक्सरसाइज मित्रा शक्ति पहली बार कंडक्ट कराया गया, लेकिन उस टाइम में इसका कोई फ्यूचर नहीं था, इसकी कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं थी। लेकिन 2015 में जब भारत सरकार ने सागर मिशन स्टार्ट किया, उसके बाद एक्सरसाइज मित्रा शक्ति के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर किए गए, प्रॉपर स्ट्रक्चर डेवलप किया गया कि हर साल एक्सरसाइज मित्रा शक्ति कंडक्ट कराई जाएगी। बट लास्ट ईयर 2020 में ये एक्सरसाइज मित्रा शक्ति नहीं हो पाई थी बिकॉज ऑफ कोविड, लेकिन 2019 के बाद इस साल वापस से कराई जा रही है। तो आप कह सकते हैं कि एक्सरसाइज मित्रा शक्ति इज एन आउटकम, इट्स प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग इज एन आउटकम ऑफ सागर मिशन इनिशिएटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 2015। और सागर मिशन का ऑब्जेक्टिव था टू डीपन इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन विद आइलैंड नेशंस ऑफ इंडियन ओशन, स्पेशल फोकस ऑन मॉरिशस, सेचिल्स एंड श्रीलंका। आई सेड ध्यान रखना सिक्योरिटी कोऑपरेशन का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिक का भी है, बट सिक्योरिटी इज मोर इंपॉर्टेंट इन सागर इनिशिएटिव। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from environment segment. It is about unregulated fishing in Antarctica, and this topic is important from our syllabus paper 4 environment point of view. तो इस आर्टिकल को समझने के लिए सबसे पहले एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझते हैं जिसका नाम है कमीशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मरीन लिविंग रिसोर्सेज, CCAMLR। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या आप कन्वेंशन आप कह सकते हैं, इंटरनेशनल लॉ, इट वाज ब्रॉट इन 1982, जिसका मेन पर्पस ही है टू कंजर्व मरीन लाइफ ऑफ अंटार्कटिका। नाम से ही आपको पता चल रहा है कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिका मरीन लाइफ, तो 1982 में लाया गया और इसका मेन पर्पस था अंटार्कटिका के मरीन लाइफ को कंजर्व करना। 1982 में लाया गया, बट इंडिया ज्वाइंट इट 4 years लेटर इन 1986। तो यू मे से दैट इंडिया इज ए मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर कन्वेंशन बट नॉट अ इनॉगरल मेंबर ऑफ दिस कन्वेंशन या नॉट अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ दिस कन्वेंशन। इंडिया 1986 से इसका मेंबर है और इंडिया की तरफ से जो हमारी मिनिस्ट्री इसको रिप्रेजेंट करती है, इस ऑर्गेनाइजेशन में हमें रिप्रेजेंट करती है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने एक सेंटर भी बना रखा है, सेंटर फॉर मरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी इन कोची केरला, विच पार्टिसिपेट्स फ्रॉम इंडियन साइड इन दिस पर्टिकुलर कन्वेंशंस मीटिंग। इस कन्वेंशन के टोटल 36 मेंबर्स हैं। ये ग्रीन कलर से इनके मेंबर्स को हमने रिप्रेजेंट कर रखा है, इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ देम। अब करंट न्यूज़ देखते हैं इस कन्वेंशन से रिलेटेड। यूरोपियन यूनियन ने प्रपोज किया कि ईस्ट अंटार्कटिका वाला जो भी सी है, जैसे डेविस सी, मॉसन सी, सैमोव सी, डी ओरविले सी, ये तमाम जो ईस्ट अंटार्कटिका वाले सी हैं, इंक्लूडिंग वेडेल सी,
ये जो वेस्ट अंटार्कटिका का वेडल सी है और ये ईस्ट अंटार्कटिका वाले सी हैं, इन सबको मरीन प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर करा दिया जाए। मरीन प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कराने से फ़ायदा क्या होगा कि यहाँ पे कोई भी इलीगल फिशिंग या फिर अनरेगुलेटेड फिशिंग नहीं कर पाएगा। इससे मरीन लाइफ को कंजर्व किया जा सकेगा। तो यूरोपियन यूनियन ने कहा कि इस वेडल सी को और ये ईस्ट अंटार्कटिकन सी, इन सबको मरीन प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर करा दिया जाए। अभी करंट न्यूज़ ये है कि यूरोपियन यूनियन के इस प्रपोजल को इंडिया ने भी अब ऑफिशियली सपोर्ट कर दिया है एंड इंडिया इज़ रेडी टू को स्पॉन्सर द प्रपोजल। तो उम्मीद है कि इस साल के अंत तक ये वेडल सी और ये ईस्ट अंटार्कटिकन सीज जो हैं ये भी मरीन प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर हो जाएंगे। अभी रॉस सी क्यों नहीं, सवाल ये भी उठ सकता है कि सर वेडल सी को आप बना रहे हैं मरीन प्रोटेक्टेड एरिया, इन सारे ईस्टर्न अंटार्कटिकन सी को बना रहे हैं मरीन प्रोटेक्टेड एरिया, सो व्हाई नॉट रॉस सी। तो लुक, रॉस सी इज़ ऑलरेडी अ मरीन प्रोटेक्टेड एरिया सिंस 2007। इन फैक्ट इट इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मरीन प्रोटेक्टेड एरिया। अगर मरीन प्रोटेक्टेड एरिया की बात की जाए तो दीज आर द एरियाज दैट कम्स अंडर सी, ओशंस, एस्चुरीज और लेक्स। और एक बार कोई भी मरीन प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर हो जाता है देन देयर ह्यूमन एक्टिविटीज आर रेस्ट्रिक्टेड फॉर कंजर्वेशन पर्पस। एंड अगर IUCN की माने तो देयर आर मोर देन 5000 मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज अराउंड द वर्ल्ड। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from Assam segment. It's about panel for implementation of Assam Accord and this topic is important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view. तो क्या है करंट न्यूज़, ये जरा देखते हैं। Assam government has set up an 8-member subcommittee to examine and prepare framework for implementation of all clauses of Assam Accord 1985. Assam Accord का तो हिस्ट्री आपको पता ही होगा, 1979 से लेकर के 1985 तक ये मूवमेंट चला असम के अंदर to weed the outside infiltrators from Assam and send them out of Assam. बाद में फाइनली 1985 में एक ट्राई पार्टेट अग्रीमेंट साइन हुआ, 3 पार्टी की अग्रीमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम एंड असम के रिप्रेजेंटेटिव्स मेनली रिप्रेजेंटेड बाय ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। इस ट्राई पार्टेट अग्रीमेंट में बहुत सारे कमिटमेंट्स किए भारत सरकार ने। टोटल इन सारे कमिटमेंट्स को एक साथ कहा जाता है असम अकॉर्ड ऑफ 1985। लेकिन असम अकॉर्ड में बहुत सारे कमिटमेंट कर तो दिए गए लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हुआ है अभी तक। एंड दैट इज़ वाई नाउ दिस सब कमिटी हैज़ बिन प्रिपेयर्ड, 8-member सब कमिटी which will look into implementation of Assam Accord, especially some of the important clauses of Assam Accord. और ये जो 8 मेंबर की सब कमेटी बनाई गई है, दिस विल बी हेडेड बाय मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ असम अकॉर्ड इम्प्लीमेंटेशन अतुल बोरा। तो अतुल बोरा जी ऑलरेडी मिनिस्टर इन चार्ज हैं ऑफ असम अकॉर्ड इम्प्लीमेंटेशन और उनको इस 8 मेंबर की सब कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। बाकी के जो 7 मेंबर हैं उसमें से 2 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वाटर रिसोर्स एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर पीयूष हजारिका एंड फाइनेंस मिनिस्टर अजंता नियोग। उसके अलावा 5, ये तो 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, उसके अलावा 5 मेंबर जो हैं दे कम फ्रॉम ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। सबके नाम याद करना जरूरी नहीं है बट फिर भी एक बार देख लीजिए। प्रेसिडेंट ऑफ ऑल असम स्टूडेंट यूनियन दीपांका कुमार नाथ, जनरल सेक्रेटरी शंकर ज्योति बरुआ एंड ऑल असम स्टूडेंट यूनियन एडवाइजर्स समुजल भट्टाचार्य, प्रकाश दास, उद्दीप ज्योति गोगोई, सुजाता सुची ब्रता, डिप्टी सेक्रेटरी इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ असम अकॉर्ड डिपार्टमेंट। ये सब लोग मेंबर होंगे इस 8 मेंबर सब कमेटी के। अब जरा देखते हैं कि कौन कौन से क्लॉजेज बहुत इंपॉर्टेंट है असम अकॉर्ड के जिसको इम्प्लीमेंट करने पे स्पेशल फोकस करेगी ये सब कमेटी। सो देयर आर 4 क्लॉजेज, क्लॉज 6, क्लॉज 7, क्लॉज 9 एंड क्लॉज 10, जिसके इम्प्लीमेंटेशन पे देयर विल बी स्पेशल एम्फेसिस बाय दिस सब कमेटी। तो सारे क्लॉजेस को एक एक करके देखते हैं। क्लॉज 6, इट परटेन्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड्स टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड प्रमोट कल्चरल, सोशल एंड लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी ऑफ हेरिटेज ऑफ असमीज पीपल। सरल शब्दों में कहें तो हमारी सभ्यता संस्कृति को प्रोटेक्ट करने के लिए, असम की सभ्यता संस्कृति को प्रोटेक्ट करने के लिए क्लॉज 6 लाया गया है। क्लॉज 7 में द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स एश्योर्ड फॉर वर्क फॉर स्पीडी ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाने की प्रॉमिस की गई है क्लॉज 7 में कि इस तरह से डेवलपमेंट किया जाएगा असम का कि हम सबका असम में रहने वाले लोगों का लाइफस्टाइल इम्प्रूव हो। क्लॉज 9 में सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट वुड सिक्योर इंटरनेशनल बॉर्डर अगेंस्ट फर्दर इन्फिल्ट्रेशन बाय कंस्ट्रक्टिंग फिजिकल बैरियर्स लाइक वॉल्स, फेंसिंग एंड अदर ऑब्स्टेकल्स। तो फ्यूचर में इस तरह के इन्फिल्ट्रेशंस ना हो जिस तरह से 1979 से पहले हो गए, इसको रोकने के लिए
क्लॉज 9 में भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया कि हम फिजिकल बाउंड्रीज स्ट्रॉन्ग तरीके से क्रिएट करेंगे. क्लॉज 10 सेड दैट इंक्रोचमेंट्स इन गवर्नमेंट लैंड्स पर्टिकुलरली इन द ट्राइबल बेल्ट एंड ब्लॉक वुड बी प्रिवेंटेड. और मान सकते हैं कि जो मौजूदा इविक्शन ड्राइव चल रहा है, लैंड खाली कराने का ड्राइव, जिसमें सीपाझार में कुछ कन्फ्लिक्ट भी हो गया, दैट कुड बी सीन एज एन एक्शन अंडर क्लॉज 10. इस टॉपिक के बेसिस पे ये मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा टॉपिक है. इस टॉपिक के बेसिस पे मेंस में पेपर 6 में आपसे सवाल इस तरह से पूछा जा सकता है कि ब्रीफली ट्रेस हिस्ट्री ऑफ असम अकॉर्ड, ऑल्सो एक्सप्लेन सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्लॉजेज ऑफ असम अकॉर्ड. यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन 150 वर्ड्स में 10 मार्क का क्वेश्चन की तरह. The next article is again taken from Assam segment. It is about Right to Public Service Act 2019. तो देखिए, ये Right to Public Service Act, Assam Right to Public Service Act, it was brought in 2012, which was later on amended in 2019. तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देख लेते हैं. राइट ऑफ सिटीजन्स टू रिसीव नोटिफाइड पब्लिक सर्विस इन टाइम. तो भाई हमारा अधिकार है असम में रहने वाले लोगों का कि जो भी असम सरकार द्वारा नोटिफाइड सर्विसेज हैं, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो भी है सर्विसेज, वो हमें टाइम बाउंड फैशन में मिले, ये हमारा अधिकार है. डेजिग्नेटेड पब्लिक सर्वेंट टू डिलीवर्ड नोटिफाइड सर्विसेज विद इन स्पेसिफाइड टाइम लिमिट. तो हर डिपार्टमेंट में एक ऐसा ऑफिसर होगा जो इंश्योर कराएगा कि जो भी सर्विसेज सरकार की तरफ से हमें मिलने वाली हैं वो एक टाइम लिमिट के अंदर मिले. ड्यू एक्नॉलेजमेंट ऑन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन. अगर हम कोई एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो उसका एक्नॉलेजमेंट हमें मिले कि हाँ ठीक है, आपने एप्लीकेशन फाइल किया, चाहे वो कंप्लेंट एप्लीकेशन ही क्यों ना हो या किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट ही क्यों ना हो कि सर हमें डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है, किसी का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है. इफ़ द एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड, द डेजिग्नेटेड पब्लिक सर्वेंट टू इन्फॉर्म द रिजेक्शन रीजन्स इन राइटिंग. ऐसा नहीं है कि अपने मन से विम्सिकल तरीके से जिसका मन किया एप्लीकेशन ले लिया, जिसका रिजेक्ट कर दिया. अगर आप रिजेक्ट कर रहे हैं तो आपको इन्फॉर्म करना होगा कि किस ग्राउंड पर आपने रिजेक्ट किया है. Provisions of appeal to the appellate authority if the notified service is not provided within the specified time. तो एक स्पेसिफाइड टाइम में आपको सर्विस प्रोवाइड करना है, और अगर आप उस टाइम में नहीं सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, तो हर डिपार्टमेंट में एक एपीलेट अथॉरिटी भी होनी चाहिए कि भाई आप जिस ऑफिसर के पास गए, जिसकी जिम्मेदारी है टाइम बाउंड फैशन में सर्विस प्रोवाइड कराना, अगर वो नहीं कराता तो उसी डिपार्टमेंट आप उनके हायर ऑफिसर के पास, एपीलेट अथॉरिटी के पास भी जा सकते हैं. और इसके अलावा डिफ़ॉल्टिंग अथॉरिटीज़ टू बी पेनलाइज्ड ऑन डिले फॉर नॉन डिलीवरी ऑफ सर्विसेज. अगर किसी ने जानबूझ करके डिले कराया है हमारे गवर्नमेंट सर्विसेज में तो वैसे अथॉरिटी को पेनलाइज भी किया जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ. अब किस तरह के सवाल मेंस में आ सकते हैं इस टॉपिक से, वो जरा देखिए. पेपर 5 एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, जो आपका पेपर 5 है, उसमें चैप्टर 7 में सीधा सीधा एक टॉपिक दिया हुआ डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज. उसमें आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं. आप आसाम राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट 2019 का जिक्र कर सकते हैं, विच विल हेल्प इन इंश्योरिंग डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज इन एफिशिएंट मैनर. उसके अलावा पेपर 6 आसाम इशूज़, जो आपका पेपर है, आसाम रिलेटेड टॉपिक्स के सवाल आने वाले हैं. उसमें डायरेक्टली आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, एन्यूमरेट इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट 2019 ऑफ आसाम. उसमें ये आपको 5-6 पॉइंट्स मेंशन करने होंगे. कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. फर्स्ट प्रोडक्ट टू गेट जीआई टैग इन इंडिया, दार्जिलिंग टी, करेक्ट ऑप्शन बी. बिल्ड बैक बेटर इनिशिएटिव रिसेंटली सेन इन न्यूज इज रिलेटेड टू G7 विच फोकसेज ऑन डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपिंग lower income countries. So the correct option will be option D. That's all from our side for today. Thanks for watching.